आज अपन एक्सरसाइज तो वैसे अपन ने कल स्टार्ट कर ली थी, आज उसके बारे में पढ़ भी लिया था। दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। आज अपन उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। मान लो कोई खंभा है, तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, इसी प्रकार बनेगी। और इसका इस प्रकार अपन ने डायग्राम बना लिया। ये अपन इसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई अपन h मान रहे हैं, तो ऊंचाई आपको किसके बराबर है, खंभे की परछाई के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी h। इसका उन्नयन कोण अपन मान रहे हैं थीटा बी। ठीक है, इसको नामांकित कर देते हैं a, b और c। तो सबसे पहला यहाँ से अपन लिख देंगे, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h। तो यहाँ से अतः खंभे की परछाई की लंबाई बराबर भी क्या हो जाएगी h। क्यों बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। ऊंचाई h है तो परछाई भी h। ठीक है, यहाँ से अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो यहाँ से ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यहाँ से tan थीटा बराबर h बटा h, और यहाँ से वापस tan थीटा और वापस h से h कट गया तो आ गया 1। और tan में एक मान कब आता है, जब tan थीटा का मान कितना हो 45 डिग्री। तो यहाँ से tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan से tan कट गया तो आपका आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे लिख लेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ये अपना पहला क्वेश्चन, राइट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। यहां से इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पे आपको बोला है यदि एक मीनार के 5 मतलब उसके आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को। तो सबसे पहले अपन एक मीनार बनाते हैं। मान लो ये मीनार है, ठीक है, उसके आधार बिंदु से मतलब 5 बिंदु से 100 मीटर दूर, यहाँ पे मान लो कोई 100 मीटर की दूरी है, यहाँ से कोई 100 मीटर की दूरी पे आ गए अपन, और यहाँ से कोई बिंदु है। अब उन्नयन कोण कम बनेगा जब उसको शिखर को देखेंगे अपन। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो आपका कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे अपन मीनार की ऊंचाई क्या मान लेंगे, h। उसको अपन नामांकित कर देते हैं a, b और c। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h। दूसरा यहाँ पे आपको उन्नयन कोण थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, BC बराबर आपको दे रखा है 100 मीटर। तो यहाँ से अब आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ से अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब यहाँ पे आपको लंब तो है h और आधार हो गया 100, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो यहाँ से tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान h, आधार का मान 100।
तो यहाँ से tan 60 का मान आपको पता है सारणी से, tan 60 का मान होता है आपका √3, √3 बराबर h बटा 100। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो मतलब 1, और इसको हल करेंगे तो देखो अजर गुणा कर लेंगे तो h बराबर जाएगा 100√3, और यही आपका आंसर है 100√3 मीटर। तो राइट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड की जगह पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है और उसके शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उसका अवनमन कोण है 30 डिग्री, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी आपको निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखो 10 मीनार है कोई, मीनार की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, आपको दिया हुआ है कि मीनार है वो 10 मीटर ऊंची है। अब मीनार का आधार ये हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी पर यहाँ पे कोई बिंदु है और वहां से उसका उन्नयन कोण, मतलब कोई आदमी मान लो ऐसे बैठा हो तो अनुमान कोण कब बनता है, जब अपन कोई वस्तु आंख से नीचे हो और उसको अपन देखे, तो ये क्या होगी इसकी दृष्टि रेखा, और ये हो गया उसका क्षैतिज, तो ये आपका क्या बन गया उसका अवनमन कोण, मतलब क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण, और ये हो गया आपका कितना देर का है 30 डिग्री। तो इसको नामांकित कर रहे हैं अपन ABC। तो आपको पूछा है इस बिंदु से मीनार के आधार के बीच की दूरी, ठीक है, तो इसको अपन मान लेंगे x, मान लो इसको अपन क्या मान रहे x मान रहे। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो समांतर लाइन हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटती हो, कोई भी दो समांतर लाइन हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें देख लो ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये क्या होगी तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना आएगा 30 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी BC बराबर x मीटर मान रहे हैं अपन। अब देखो आपको यहाँ पे थीटा का मान भी पता है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, और यहाँ पे AB बराबर आपको दिया हुआ है 10 मीटर, क्योंकि मीनार की ऊंचाई कितनी देर की है 10 मीटर। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे भी tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे थीटा का मान आपको पता है 30 डिग्री देर का है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान आपको देर का है 10, और आधार आपने अभी माना है x, आपने आधार x माना है, तो यहाँ पे भी अपन ने क्या लिख दिया x लिख दिया। तो यहाँ से tan 30 का मान आपको अच्छे से पता है 1/√3 होता है सारणी से, बराबर 10/x, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से x बराबर वज्र गुणा मतलब इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, तो x बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर, और यही आपका आंसर आ जाएगा। अतः बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या आ जाएगी 10√3 मीटर। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन का हल, इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लो कोई एक दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी है, और जो एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है वो उस दीवार के सहारे खड़ी करेंगे। तो अपन कोई भी दीवार है उसके ऐसे खड़ी करेंगे, सीढ़ी इस प्रकार खड़ी होती है, तो अपन इसको इस प्रकार मान लो कि दीवार के साथ में कोई सीढ़ी खड़ी कर दी, और इस सीढ़ी की लंबाई आपको दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, अब देखो बोला सीढ़ी दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। यह आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, और बोला दीवार की ऊंचाई, तो इसको अपन अभी मान रहे h, दीवार की ऊंचाई को क्या मान रहे हैं अपन, h मान रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है यदि ये 90 है, ये 60 है, 90 और 60 कितने हो गए, 150 बच गया एक, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप ये कितने का बचा आपके पास, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे अपन सीधा लिखेंगे, माना दीवार की ऊंचाई AB बराबर h। तो त्रिभुज ABC में आपको दिया हुआ है AC बराबर 15 मीटर, AB बराबर अभी अपन ने माना है h, और थीटा का मान आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब देखो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आपको कर्ण दिया हुआ हो और लंब पूछे तो आपको साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको कर्ण दे रखा हो, लंब निकालना हो, तो आपको साइन थीटा निकालना है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। ऐसे याद नहीं हो तो आपको लाल बटा कक्का से याद रखना है, लाल बटा कक्का से देखो आपको दिख रहा है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कोस आधार बटा कर्ण होता है, टेन लंब बटा आधार होता है। तो आपको लंब बटा कर्ण से याद रखना है। तो देखो थीटा का मान आपको पता है साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान h, कर्ण का मान आपके पास है 15। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटा 15। गुना करेंगे तो 2h बराबर 15। तो यहाँ से h बराबर आ गया 15/2 मीटर। यही आपका आंसर है। अतः दीवार की ऊंचाई कितनी है, 15/2 मीटर। तो आप राइट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।